मेरा जो आकर्षण है वो एक पुरुष के प्रति है, ना कि एक महिला के प्रति। मैंने तुझे पैदा किया है, तू हिजड़ा तो नहीं है, क्या तू नपुंसक है? मुझे भी लगता है कि क्यों मैं ही क्यों। ये बिल्कुल आपके और मेरे जैसे ही होते हैं। दोस्तों नमस्ते, मैं अजिंक्य और आप देख रहे हैं वी द पीपल। आज मिलेंगे एक ऐसे व्यक्ति से और जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब जिसके जवाब हमें ना मिलने की वजह से इस पूरी गे कम्युनिटी को हम जज करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो शुरू करते हैं थिंक बिफोर यू जज। दोस्तों सोशल अवेयरनेस करना ये हमारा उद्देश्य है। हमारे इस कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पे क्लिक करें। हाँ, मैं गे हूँ और मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं हूँ ऐसा लड़का जो अपने सेम जो उसका लिंग होता है, सेम समलिंगी होता है, जो एक दूसरे पुरुष के हाथ में फिजिकल और इमोशनल दोनों बॉन्डिंग रखता है, उसको गे बोलते हैं। बचपन से ही पता है मुझे कि मैं गे हूँ और जैसे एक उम्र आती है कि हम समझ पाते हैं कि हम जब थोड़े बड़े होते हैं और हमारे शरीर में बदलाव होते हैं, उस वक्त मुझे महसूस होना शुरू हो गया था कि मेरा जो आकर्षण है वो एक पुरुष के प्रति है, ना कि एक महिला के प्रति। मुझे भी लगता था कि क्यों मैं ही क्यों, अकेला मैं ही क्यों। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा और बड़ा हुआ और लोगों से मैं मिला, मैं अपने जैसे और लोगों से, तो फिर लगा कि हाँ, मैं तो बिल्कुल नेचुरल हूँ, नॉर्मल हूँ। पहली बार तो खुद को बताया कि हाँ, जो मैं हूँ वो बिल्कुल सही हूँ और मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं खुद कंफर्टेबल हुआ कि मैं जो हूँ बिल्कुल सही हूँ, तब मैंने फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया और बाकी और दोस्तों को बताया, धीरे धीरे फिर और दोस्तों को बताया। इट वॉज़ 1994 में मैंने अपनी मदर को बताया था कि मम्मी मैं अलग हूँ थोड़ा, जैसे बाकी लड़के हैं, मेरे बाकी दोस्त हैं, वैसा मैं नहीं हूँ। मुझे एक आदमी से उतना प्यार होता है जितना एक औरत से नहीं होता। उनकी रिएक्शन जैसे नॉर्मली पेरेंट्स की होती है कि मैंने तो मेरे एक बेटे को जन्म दिया है, और आम समझ ही होती है ना कि गे मतलब शायद नपुंसक या हिजड़ा। तो मदर को भी ऐसे ही लगा कि मैंने तुझे पैदा किया है, तू हिजड़ा तो नहीं है, क्या तू नपुंसक है? तो उनको ये समझाना पड़ा कि नपुंसक अलग चीज़ होती है और गे होना, समलैंगिक होना अलग चीज़ होती है। तो उनको इतनी जल्दी समझ नहीं आया, करीब 1 महीना उनको लगा। और फिर भी उन्होंने बहुत सारे सवाल करने के बाद 1 महीने बाद मुझे बोलती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तू क्या ये टेक्निकल भाषा बोलता है, तू खुश है? मैंने बोला मैं बहुत खुश हूँ। तो उस वक्त जो मेरे ख़ास दोस्त थे उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बट जो ना कलीग्स होते हैं, अदर क्लासमेट्स होते हैं, उन लोगों को थोड़ा लगा कि अरे ये क्या है, डर लगा उनको। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है ना, एक जब पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति गे है ना, तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में होता है कि अगर इसको हमने एक्सेप्ट किया तो हम सब भी ऐसे हो जाएंगे, या फिर ऐसा होता है कि अरे ये हम पे अटैक करेगा, हम पे ट्राई करेगा। तो वो जो फियर होता है उसकी वजह से लोग एक दूरी बना के रखते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। नहीं, गे बिल्कुल आपके और मेरे जैसे ही होते हैं, और कपड़े भी हम जैसे आम जनता पहनती है ऐसे ही पहनते हैं। हाँ, कभी कभी होता है, हमारे फिल्मों में दिखा देते हैं कि हम लोग थोड़ा पिंक ज़्यादा पहनते हैं, या थोड़ा सा फ्लोरोसेंट कलर ज़्यादा पहनते हैं, या हल्का मेकअप लगाते हैं। कुछ होते हैं, यस, ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई भी गे ऐसा नहीं करता है, बट हाँ, कुछ गे होते हैं जो थोड़ा सा अलग दिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अटेंशन चाहते हैं, या उनको लगता है कि मेरी तरफ कोई देखे और मेरी तारीफ़ करे। देखिए, गे भी एक आम इंसान की तरह इंसान ही होते हैं। तो हर किसी की चाहत होती है कि मेरा एक पार्टनर हो, ठीक है? तो हम भी चाहते हैं हमारा एक पार्टनर हो। जैसे मेरा एक पार्टनर है, पिछले 5 साल से हम लोग साथ में हैं। बिल्कुल हर इंसान के साथ है ये कि एक साथी ऐसा, शारीरिक ज़रूरतें तो अपने पास है, लेकिन एक साथी ऐसा जिसके साथ आप दिन भर का काम निपटा के घर में आके कुछ अच्छा वक्त गुजार सको, आपके साथ दिन भर में क्या हुआ है वो शेयर कर सको, आपके सुख दुख उसके साथ में शेयर कर सको। ऐसा कोई ख़ास व्यक्ति तो आपकी लाइफ में सबको ज़रूरत होती है, तो वो गे लोगों की ज़रूरत होती है।
देखिए, मैंने पहले भी समझाया कि गे मतलब नपुंसक नहीं होता है। तो एक गे व्यक्ति भी बाकी हेटेरोसेक्सुअल पुरुष की तरह फिजिकली फिट होता है, तो वो महिला से शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे पर्सनल मेरा ओपिनियन पूछे तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको पता है कि आप गे हो तो आपने शादी करके सबसे पहले खुद की और सामने वाली औरत की लाइफ ख़राब नहीं करनी चाहिए। 377 जिस दिन ख़त्म हुआ, हमें लगा हम आज़ाद हो गए। तो हर एक आज़ाद नागरिक की तरह हमारी भी इच्छाएं हैं कि जो अधिकार बाकी सिटीजन्स को है वो हमारे भी होने चाहिए। तो हम हमारे देश में आज़ाद अब हुए हैं 3 साल पहले, लेकिन अभी भी जो आपके अधिकार हैं वो अधिकार हमें नहीं मिले हैं। हम आज भी शादी नहीं कर सकते हैं, हम बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, हम अपने पार्टनर के साथ में एक दूसरे की प्रॉपर्टी एक दूसरे को दे नहीं सकते हैं, ले नहीं सकते हैं, बैंक अकाउंट जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें भी चाहिए, जो आपके पास है। आपकी जो भी सोच है, पहले आप एक सही जानकारी हासिल कीजिए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कीजिए कि सही और गलत क्या है। देखिए, आपके लिए भी ये मुश्किल होगा क्योंकि आपने बचपन से सुना है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो आपके लिए भी उसको एकदम से बदल पाना मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश तो कीजिए। आप सच्चाई जानेंगे नहीं, यहाँ वहाँ से आधी अधूरी जानकारी लेने के बाद आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप किसी गे लेस्बियन से बात कीजिए, उनके हाथ में वक्त बिताइए, तब आपको समझ में आएगा कि ये होता क्या है। दोस्तों, बहुत आसान होता है किसी भी व्यक्ति के बारे में बिना जाने जजमेंट बना लेना। थिंक बिफोर यू जज इस कैंपेन के तहत हम आपकी मुलाकात कराएंगे ऐसे लोगों से जिनके बारे में हम बिना जाने उनका जजमेंट कर देते हैं। अगर आप हमारे इस कैंपेन को सपोर्ट करते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे इस कैंपेन को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।